इंडिया तो आकर के मुझे लग रहा है लिटरली फिर मैं फॉरेन वगैरह आ गया हूँ। वर्ल्ड का सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग IT सिटी में से है। दुनिया की जितनी भी छोटी मोटी और बड़ी कंपनी है ना, सारे के सारे जो भी है वो उनकी ऑफिसें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मुझे पर्सनली ना ये वाला चौक बड़ा खूबसूरत लगा भाई। रायदुर्ग में ही आपको TCS का भी ऑफिस देखने के लिए मिल जाएगा। बड़ी शोरगुल के बीच में आप सबों का स्वागत करना चाहता हूँ देवी और सज्जनों, एक बार फिर मेरे ब्लॉग में आप सबों का स्वागत। और कैसे हो आप लोग? चलिए, वैसे मैं आपको पिछले ब्लॉग से थोड़ा सा अवगत और करवाना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैं विजयवाड़ा में था, विजयवाड़ा से समहाव हैदराबाद पहुँचा। बहरहाल इस वक्त मैं हैदराबाद के साइबराबाद में हूँ। आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे, समझ पा रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये जो पीछे आप इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे देख रहे हैं ना, और आगे भी अभी थोड़ी बहुत देखेंगे, चलो दिखाई देता हूँ। ये देखो, इससे आपको देख करके समझ में एक बात तो ज़रूर आ गई होगी, बड़ी खूबसूरत जगह पे मैं टहलने लग रहा हूँ जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी अच्छी है। चलिए हम साइबराबाद की बात करें कि आखिर साइबराबाद का नाम साइबराबाद क्यों पड़ा, हैदराबाद का नाम साइबराबाद क्यों पड़ा, और दूसरी बात ये कि हम इस IT सिटीज़ के बारे में क्या समझ पाएंगे। सबसे पहले तो मैं डॉट क्लियर करना चाहता हूँ हाईटेक से, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, इस नाम से जाना जाता है ये जगह। साइबराबाद का नाम साइबराबाद पड़ा या हैदराबाद के अंदर में ये साइबराबाद का क्या कहानी, इससे सीधा सीधी आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे खूब सारे IT पार्क हैं, जहाँ पे आपको अगर आप CS ब्रांच से हैं तो बड़ी जल्दी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जॉब आपको मिल सकती है, और बहुत ही प्लान्ड सिटी है ये। तो यहाँ पे आपको खूब सारे IT पार्क देखने के लिए मिलते हैं जो साइबर फील्ड से जुड़े हैं, इसलिए इस जगह का नाम साइबराबाद है। और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर के सामने मैं इस वक्त आया हूँ। माइंड स्पेस का ये एक सर्कल है जहाँ पे आप 3 साइड की सड़क देख सकते हैं। वो आगे आपके जो रास्ते देख रहे हैं, इससे हम फेसबुक की ऑफिस की ओर जाएंगे, इधर से माइंड स्पेस के बिल्डिंग नंबर 1-2 की ओर जाएंगे। इस वाले एरिया से आप जाएंगे L&T, जो इधर से होते हुए लेफ़्ट की ओर मुड़ जाएगी। अमेजन भी जा सकते हैं इन रास्तों से, अमेजन का भी ऑफिस है जी, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। तो दुनिया की जितनी भी छोटी मोटी और बड़ी कंपनी है ना, सारे के सारे जो भी है वो उनकी ऑफिसें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपने कई बार सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया मतलब बेंगलुरु का नाम सुना होगा। मैं आपको बता दूं, इंडिया में इसका रैंक नंबर 2 है हैदराबाद का IT पार्क के मामले में। उसके बाद ही आपको पूरे इंडिया के और कहीं दूसरे भाग में IT पार्क देखने के लिए मिलेंगे। वैसे पीछे वाले नज़ारे मुझे बड़े खूबसूरत लग रहा है। संभवतः ये कोई रेस्टोरेंट ही होगा, मुझे तो हैदराबाद के बारे में बहुत कुछ है नहीं पता, कुछ नहीं पता है, बट फिर भी मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। तो ये आगे भी जो रास्ता है ये मुझे ले करके जाता है फेसबुक के ऑफिस की ओर। तो चलिए, वैसे मैं बता दूँ ये 1500 एकड़ में फैला हुआ है क्षेत्र भाई। मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 53 किलोमीटर के रेडियस में ये फैला हुआ है। तो संभव नहीं है कि हम पूरे चक्कर इसको मार लें, और ना ही मेरे पास ड्रोन है जो मैं आपको पूरा दिखा दूं, बट कुछ कुछ पार्ट्स आपको ऐसे ऐसे दिखाऊंगा इस हाईटेक सिटी की ना कि देख करके मन पागल हो जाएगा आपको। जैसे ऊपर से मैं ये वाला क्षेत्र दिखा रहा हूँ, आप देख लो। मुझे पर्सनली ना ये वाला चौक बड़ा खूबसूरत लगा भाई। चलिए आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कंपनीज हैं। वैसे यहाँ मेरे सामने दिख रही है सिएंट अहमदा सतवा कंपनी नहीं, ये बिल्डिंग नेम है, जिनके अंदर में ना जाने कितने ही कंपनी है भाई, हज़ारों कंपनी, लाखों एम्प्लॉई है। वेरिजन, वेस्टिन है, और आगे में कॉन्सेंट्रिक्स वगैरह है। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भी एक सर्कल है। इतने खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे है ना, और बनाए जा रहे हैं। तो मैंने लगा मुझे कि बताना चाहिए आपको इन चीज़ों के बारे में कि क्या कुछ है यहाँ पे और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो वैसे मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ इसकी कहानी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, बिकॉज इस वीडियो में अगर मैं इसके इतिहास के बारे में अगर चर्चा ना करूँ बड़ी बेईमानी हो जाएगी। तो चर्चा करते हुए मैं निकलूँगा यहाँ से फेसबुक की ऑफिस की ओर। आज भी इस वक्त तो मैं JP मॉर्गन चेस एंड सतवा के बिल्डिंग के आसपास में हूँ। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करके ये बताऊँ कि
इस हाईटेक सिटी की शुरुआत कब होती है? ये वाली जो पीछे वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी बिल्डिंग आती है। मतलब बहुत सारे ऐसे आईटी पार्क हैं जिसमें से साइबर टावर जो है वो फर्स्ट था 1998 में 22 नवंबर के तकरीबन टाइम बताया जाता है। उस टाइम इस हाईटेक सिटी का जो है ना इनॉग्रेशन हो जाता है। मैं आपको सतवा की बिल्डिंग में स्थित कंपनीज़ के नाम ना मैं पढ़ के बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ यार। चलो देखना, AMD है, इंटेल है, सिलिकॉन, मैथवर्क्स, ब्लू यंडर, आई थिंक पाइप्स, ओटिस और न जाने कितनी कंपनी है भाई। इस हाईटेक सिटी को बसाने के लिए ना 1985 से, आई गेस 1985 से ही जद्दोजहद में लगे हुए थे लोग कि यहाँ हाईटेक सिटी बनाना है। जैसे कि मैंने आपको जनार्दन रेड्डी जी के बारे में भी बताया। 1990 में उन्होंने सोचा कि मैं बनाऊँगा, इसकी कोशिश करूँगा, और अंततः 1995 में शायद मलेशिया या कोलंबो जाते हैं, या फिर 1997 के आसपास, डेट कंफर्म नहीं हूँ, बट उसी दशक पे जाते हैं। एंड 1998 में फाइनली 22 नवंबर को इस जगह का उद्घाटन कर दिया जाता है, जिसमें माननीय उस वक्त के प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आते हैं। देखो एक छोटी सी बिल्डिंग है, बट उस बिल्डिंग में ना जाने कितनी कंपनियां हैं। इस सारे बिल्डिंग्स में ऐसी कंपनियां जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी अनेकों। वैसे मैं फेसबुक साइट जाऊंगा और वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको बहुत कुछ ऐसे बताऊंगा यहाँ की कंपनियों के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियाँ जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं अभी, और फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, तो और फ्यूचर में क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज जिधर भी आप नज़र दौड़ाओगे ना, और ख़ास करके जिस साइड में अभी आया हूँ, मतलब थोड़ा सा रायपुर से आगे होगा, तो कंस्ट्रक्शन का काम ना बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये देखो इतने सारे बिल्डिंग्स हो रखी है ऑलरेडी, उसके बावजूद भी तो ये एरिया तो आकर के मुझे लग रहा है लिटरली कि मैं फ़ॉरेन वगैरह आ गया हूँ, क्योंकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम फ़ॉरेन में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके ही मोहित हो जाते हैं कि भाई अमेरिका है, भाई दुबई है, एंड ऑल एंड ऑल। अब जैसे देखो मैं उस साइड से आया तो यहाँ पे एक ओवरब्रिज बन गई, ओवरब्रिज भी बनी तो इधर आप जा सकते हो। मतलब इतनी खूबसूरती। आप अगर झारखंड साइड से हैं या फिर बिहार साइड से, तो यहाँ पे आने के बाद तो बिल्कुल आपको लगेगा कि अमेरिका वगैरह आ गया। आप बात समझ रहे हो, क्योंकि लोगों ने इतनी जगह पे एक्सप्लोर किया नहीं है, जिसकी वजह से उनको उतना आइडिया बन नहीं पा रहा कि अपने भारत में भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज़ इन इंडिया, और ये वर्ल्ड का सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग IT सिटी में से है। फर्स्ट में तो आपका बेंगलोर आता है, तो सोचिए फिर बेंगलुरु आपको कैसे दिखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ से मुझे कॉग्निजेंट दिखने लग रहा है, जो कि अभी बहुत ही इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क जो है ना काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आपको एक और भी बात बता दूँ, यहाँ पे जितने भी IT पार्क हैं उसमें से कुछ नाम JMR एरोस्पेस IT पार्क, फोनिक्स IT पार्क, इसके साथ DLF IT पार्क, तो DLF वाला दूसरे साइड में आपको देखने को मिलेगा, जिधर विप्रो अमेजोन की बिल्डिंग्स है इधर आपको, और राहेजा माइंड स्पेस और साइबर गेटवे। अरे मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतने नाम है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे यार। अच्छा एक गड़बड़ हो गई, बट गूगल के अनुसार से ना फेसबुक की जो बिल्डिंग है वो ये है पीछे वाली, या फिर ये हो सकती है क्योंकि ऑप्टम का ये दिख रहा है, तो ये आप मान लें। बट अब मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड से पता चला कि जो फेसबुक की मेन बिल्डिंग है ना वो DLF की साइड चली गई, जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन जो है हो रहा है। अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ, मतलब मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, तो मैंने पूछ बैठा एक लड़की बड़ा ऐसे करके पाड़ करके देख रही थी यार, तो मैंने पूछ बैठा कि फेसबुक का बिल्डिंग इधर ही है। कहती मैं फेसबुक का अकाउंट क्यों बताऊँगी आपको, मैं फेसबुक का अकाउंट कौन नहीं पूछ रहा है आपसे, फेसबुक की बिल्डिंग पूछ रहा हूँ मैं। फिर भाई मिस कंसेप्शन या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग जो है उसको हटाया, और फिर मैं आगे की ओर मैं अब आपको साइबर टावर की ओर लेकर के जाना चाहूँगा, जो अपने हैदराबाद का पहला IT पार्क है, क्योंकि अगर मैं उसको इस वीडियो में नहीं दिखाता हूँ तो वो अधूरा रह जाएगा। ये साइबर पर्ल, जैसे रायदुर्ग में ही आपको TCS का भी ऑफिस देखने के लिए मिल जाएगा। बड़ी खतरनाक लगती है सर्कल टाइप में, जैसे कि साइबर टावर का मैंने ऊपर से देखा है, उसी प्रकार से इसका भी है TCS की बिल्डिंग, NCC, और ये माइंड स्पेस का बैक साइड है। NCC के पास ना दुर्गम चेरू के पार्क जो है लेक साइड, उसका फ्रंट गेट है, बट वो क्लोज है, तो मैंने सोचा वो तो दिखा नहीं पाऊँ, तो बट उसके जगह पे जो है ना एक पेड़ मैं ज़रूर दिखा दूँ आपको, जिस पेड़ की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखती है। गजब ही लग रहा है दिखने में, ये तो मतलब बरगद का पेड़ के जड़ नहीं होते हैं उस प्रकार से देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसमें भी लोगों ने अपने मोहब्बत की कहानियाँ जो है बयां कर दी हैं भाई। ये देख लो कुछ, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब ये ट्री। और लेफ्ट साइड में दुर्गम चेरू पार्क के बारे में मैंने जो जिक्र किया था ना, तो ये रहा वो पार्क।
दुर्गम चेरुका लेक पार्क, और ये रहा केबल ब्रिज। बड़ा आकर्षक लग रहा है भाई। जब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सेपरेट हुए हैं ना, तब से यहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट होने लग रहा। और सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था 1998 में ही हुआ था, बट अब कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट का कार्य जो है ना चलने लग रही है। और ये शायद गच्चूबोली की तरफ, जिधर बोटेनिकल गार्डन वगैरह है, जिधर अमेजन का और ऑलरेडी विप्रो इन्फोसिस की कंपनियाँ हैं, उधर जो है और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लग रही है। चलिए अब हम चलते हैं आगे साइबर टावर की ओर। आज के लगभग लास्ट डेस्टिनेशन मतलब साइबर टावर के पास मैंने सोचा था कि इस ब्लॉग को जाके एंड करूँ, तो उसी के आगे जस्ट मैं हूँ खड़ा इस वक्त। और यहाँ से एक बाउंड्री है यार, इसे ना आप कई सारे मूवी में भी देख सकते हो। जैसे जितने भी साउथ मूवी या तेलुगु मूवीज़ आए ना, उसमें से उस मूवियों में ये दिखाई गया है। साइबर टावर के बारे में आपको बता रहा था, ये सबसे पुरानी टावर है, मतलब सबसे पुरानी बिल्डिंग है, जिसमें इंक्लूड की गई टेक कंपनियों की। उसके बाद यहाँ पे बाढ़ भी आ गई कंपनियों की भाई, और इतनी भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हुआ कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग सिटी मतलब IT सिटी में ये जाने लगा। मैं अभी स्टेशन आ चुका हूँ और इस मेट्रो स्टेशन का नाम है हाईटेक सिटी। तो इस हाईटेक सिटी से अब मैं वापस जाने लग रहा हूँ जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और ये कुछ मैं दिखाने की कोशिश मैंने की साइबराबाद की खूबसूरत इस साइबर सिटी को, ताकि आप सबों को ये भी पता चल पाता कैसे एक सिटी जो है वो डेवलप होती है और कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कुछ इस प्रकार से सुनियोजित की जाती है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। बाय द वे, इस वीडियो को एंड करते करते इस खूबसूरत से सीन को भी देख लीजिए, जहाँ पे आपको साइबर टावर के साथ साथ ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं।